हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में हम 5 चीज़ें सीखेंगे। पहला है पीवी रेशियो, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पे है ब्रेक इवन सेल्स, उसके बाद हम सीखेंगे प्रॉफिट एट सेल्स ₹40,000। अगर हमें सेल्स दी गई है तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। और फिफ्थ में हम सीखेंगे सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। अब अगर प्रॉफिट 5,000 चाहिए तो सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं और ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालते हैं वो सीख चुके हैं, पर यहाँ पे आज पीवी रेशियो एक नए फॉर्मूला के साथ सीखने वाले हैं। तो देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 5 में क्या है। द फॉलोइंग फिगर्स फॉर प्रॉफिट एंड सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। एस कंपनी लिमिटेड के अकाउंट्स में फॉलोइंग फिगर्स प्रॉफिट और सेल्स के बताए गए हैं। पीरियड दे के रखा है हमें, यहाँ पे 2 साल का दे के रखा है। 2014 को 2015 के बीच में कंपैरिजन दिखाया है। सेल्स हमें दी गई है 20,000 2014 के लिए और 2015 में दी गई है 30,000। प्रॉफिट 2014 का है 2,000 और 2015 का है 4,000। तो हमें ये सब 5 चीज़ें फाइंड करने के लिए पहले हम फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूलाज से आपको ज़्यादा पता चलेगा, आपको ये फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको फार्मूलाज आएंगे तो आपको सम इजी वे से आ जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखा रखा है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फार्मूला देख लेते हैं। पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। इससे पहले के वीडियो में हमने पीवी रेशियो का फॉर्मूला दूसरा देखा था। इसमें हम एक नया फार्मूला देख रहे हैं जिसमें अगर हमें प्रॉफिट और सेल्स दी गई है तो उसके हिसाब से हम कैसे पीवी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड हमें दे के रखा है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स हमें दे के रखी है सब में, पीवी रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, हमें मिल जाएगा। और प्रॉफिट भी हमें दे के रखा है। जिस साल की आप सेल्स ले रहे हो उसी साल का आप प्रॉफिट ले, यहाँ पे वो बात ध्यान रखना। उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें मिल जाएगी ऊपर के फॉर्मूले से और पीवी रेशियो हमने फर्स्ट फॉर्मूले में फाइंड किया, तो यहाँ पे हमें ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगी। उसके बाद हम ढूंढेंगे 4th नंबर पे प्रॉफिट एट सेल्स ₹40,000। अगर 40,000 सेल्स दे के रखी है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स यहाँ पे 40,000 जो दे के रखी है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद 5th नंबर पे आ जाते हैं। तो 5th नंबर पे हमको दे के रखा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। अगर हमें प्रॉफिट 5,000 का चाहिए तो हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे सेल्स को फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिज़ायर्ड या डिज़ायर्ड प्रॉफिट। जो हमारा ये प्रॉफिट डिज़ायर्ड है, हमें जितना चाहिए वो प्रॉफिट हम यहाँ पे पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से, तो हमें सेल्स मिल जाएगी 5,000 प्रॉफिट पे कितनी सेल्स होगी। तो सम को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला हमें फाइंड करना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो देखिए प्रॉफिट में कितना चेंज आया है। तो आप देख सकते हो कि 2014 का प्रॉफिट 2,000 है और 2015 का 4,000 है। तो चेंज कितना आया है। तो अगर देखें तो पहले 2 था फिर 4 हुआ, यानी कि 2,000 यहाँ पे चेंज आया है। तो हम लिख लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट हमारा होगा 2,000 अपॉन चेंज इन सेल्स। सेल्स कितनी थी हमारी 20,000, कितनी हुई 30,000। तो यहाँ पे चेंज कितना है 10,000 का। तो चेंज इन सेल्स हमारा होगा 10,000 इंटू 100। तो यहाँ पे हमें पीवी रेशियो मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हम 2,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। तो यहाँ पे हमें मिलेगा पीवी रेशियो 20%। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं पीवी रेशियो को, कितना आया हमारा 20%।
जो हम आगे यूटिलाइज करेंगे। अब सेकंड में आ जाते हैं। तो सेकंड हमें क्या ढूंढना था? फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स हमें ले लेते हैं, यहाँ पे आप कोई भी ईयर ले सकते हो सेल्स में, पर ध्यान रखना कि जिस साल की आप सेल्स ले रहे हो उसी साल का आप प्रॉफिट भी ले, अदरवाइज़ अगर आपने दोनों चेंज लिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2014 को ले रही हूँ। तो 2014 की सेल्स है 20,000 और प्रॉफिट है 2,000। तो सेल्स में लिख देती हूँ 20,000 इंटू पीवी रेशियो हमने कितना फाइंड आउट किया था? 20%। और हमारा प्रॉफिट कितना है 2014 का? 2,000। तो 20,000 का अगर हम 20% निकालें और उसमें से हम अगर 2,000 माइनस कर दें तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे बैठेगी 2,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हमने फाइंड कर ली। अब थर्ड फार्मूला देखते हैं। थर्ड हमें देख के रखा है ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब देख सकते हैं ऊपर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड कर लिया है, तो लिख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो हमारा कितना आया था? 20%। तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी होगी? 2,000 डिवाइड बाय 20%। तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन सेल्स मिलेगा 10,000। ब्रेक इवन सेल्स भी हमने फाइंड कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में देख के रखा है प्रॉफिट एट सेल्स ₹40,000। अगर हमारी सेल्स 40,000 है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तो सेल्स हम लिख देते हैं यहाँ पे 40,000 इंटू क्या करना है हमको? पीवी रेशियो जो हमारा कितना था? 20% माइनस फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट किया था 2,000, तो हम वो भी लिख देते हैं। 40,000 का 20% निकालें और अगर उसमें से 2,000 को लेस करें तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? तो हमें होगा प्रॉफिट 6,000। तो जब आपकी सेल्स 40,000 होगी तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 6,000। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे हमें दे के रखा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। तो यहाँ पे हमें 5,000 के प्रॉफिट के लिए सेल्स कितनी चाहिए होगी? तो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिज़ायर्ड, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए हो, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी 2,000 प्लस यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चाहिए 5,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो है हमारा 20%। तो 2,000 प्लस 5,000 आपका हो जाएगा 7,000। और अगर आप उसको डिवाइड करते हो 20% से तो आपकी सेल्स यहाँ पे होगी 35,000। तो अगर आपको 5,000 प्रॉफिट चाहिए तो आपकी सेल्स होगी 35,000। तो आई होप कि जो 5 नए फार्मूलाज आज हमने सीखे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर हम इलस्ट्रेशन 5 में ये 5 चीज़ें आप सीख लेते हो तो इससे पहले का जो इलस्ट्रेशन 4 है वो आप अपने हिसाब से खुद से कर सकते हो। तो आप इलस्ट्रेशन 5 को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इलस्ट्रेशन 4 खुद से कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इलस्ट्रेशन 4 समझ में आया या नहीं। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।